अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं नई कहानी के साथ आई हूँ। फ्रेंड्स, इससे आप बहुत सारे नए वर्ड्स के मानी सीख सकेंगे और पिछले तमाम लेसन्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ऐसा करने से अल्फाज के मानी आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे और फिर आप उसको अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज कर सकेंगे और धीरे धीरे आप ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। रीडिंग भी ज्यादा फ्लुएंटली आप कर सकेंगे। तो चलिए ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। देख लेते हैं कहानी का टाइटल क्या है। राघव एंड हिज हॉर्स। राघव और उसका घोड़ा। हॉर्स यानी घोड़ा, हिज यानी उसका। ठीक है, राघव एंड हिज हॉर्स। राघव और उसका घोड़ा। अ रिच मैन राघव हैड अ हॉर्स इन हिज स्टेबल। रिच यानी अमीर या दौलतमंद, मैन यानी आदमी। राघव उस आदमी का नाम था। हैड अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था। इन हिज स्टेबल, उसके अस्तबल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हैड अ हॉर्स को जहाँ पे हैड लगाते हैं यानी कि हैड के साथ में कोई थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुआ है, तो इन दैट केस हैड के माने होता है था, उसकी मिल्कियत थी, उसके पास था। जैसे राघव हैड अ हॉर्स यानी राघव के पास घोड़ा था। अगर मैं कहूं आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। आई हैड अ बंगलो, मेरे पास बंगला था। आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर था। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, यानी मेरे पास कुछ था, मेरी मिल्कियत थी, मेरे पोजीशन में था वो। तो हैड को उस सेंस में लेते हैं, यानी कुछ था, हैड। ठीक है, तो राघव हैड अ हॉर्स यानी राघव के पास था। ठीक है, इन हिज स्टेबल, उसके अस्तबल में। स्टेबल उस जगह को कहते हैं जहां पे घोड़ों की देखभाल की जाती है, घोड़े रखे जाते हैं और घोड़े के रखने की जगह को स्टेबल कहते हैं। स्टेबल यानी अस्तबल। तो एक रिच मैन, एक अमीर आदमी, नाम था राघव, उसके पास एक घोड़ा था उसके अस्तबल में। ठीक है, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिम दैट he didn't want to leave any stones unturned in his rearing. He was so fond of him, वो उसका इतना ज्यादा शौकीन था, उसको इतना पसंद था। fond of यानी पसंद था। he was so fond of यानी उसको इतना पसंद था। him घोड़ा, हिम से मुराद यहाँ पे घोड़ा, चूंकि ऑलरेडी घोड़ा का जिक्र ऊपर हो चुका, अब बार बार घोड़ा घोड़ा रिपीट ना करके उसकी जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। हॉर्स घोड़ा है, जानवर का नाम है, एक नाउन है, तो नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, हिम, ठीक है, शी, इस तरह से नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिम, वो घोड़ा उसको इतना ज्यादा पसंद था कि दैट ही डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव यानी कि अगर ऐसा कहे ही वांटेड, ठीक है, ही वांटेड यानी वो चाहता था। ही वांटेड, ही वांटेड यानी वो चाहता था। पास्ट में, पास्ट की बात है ये, वो चाहता था। अगर इसको हम इस तरह से कहें वो नहीं चाहता था, तो इसको कैसे करेंगे? ही के साथ डिड नॉट, ये ग्रामर का उसूल है। डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था। अगर इस तरह से कहे ही एट यानी वो खाता था। ठीक है, अगर इसको हम नेगेटिव करना चाहें तो ही डिड नॉट ईट। ठीक है, इस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही स्लेप्ट, वो सोता था, अगर नेगेटिव करना चाहे तो वो सोता था या वो सोया, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसको नेगेटिव करने के लिए ही डिड नॉट स्लीप।
डिड नॉट आंख बंद करके लगा देना है और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसा करने से वो नेगेटिव बन जाएगा। तो वो नहीं चाहता था। अब देखते हैं आगे, ये जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये मुहावरा यूज किया गया है, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था? टू लीव, छोड़ना। एनी स्टोन अनटर्न, इसके माने हैं कसर, ठीक है, कसर। वो नहीं चाहता था छोड़ना कोई भी कसर, ये एक मुहावरा है। टू लीव वन स्टोन अनटर्न, ये एक मुहावरा है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसके माने हैं कोई कसर न छोड़ना। तो वो नहीं चाहता था छोड़ना कोई कसर। एनी स्टोन अनटर्न यानी कोई कसर छोड़ना, टू लीव यानी छोड़ना। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कोई कसर छोड़ना। इन हिज रियरिंग यानी उसकी परवरिश में, पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो घोड़े को इतना पसंद करता था कि वो उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, यानी अच्छे से अच्छी तरह से उसकी परवरिश करना चाहता था। इररेस्पेक्टिव ऑफ द हाई प्राइस, इररेस्पेक्टिव यानी के बावजूद, ऑफ द हाई प्राइस यानी ऊंची कीमत, ऊंची कीमत के बावजूद, ही वो, वुड सर्व पेश करता था, सर्व यानी पेश करना, वुड सर्व यानी पेश करता था पास्ट में। हिम उसको, यानी हिम से मुराद यहाँ घोड़े को, हिम द बेस्ट यानी सबसे अच्छा हॉर्स फूड, सबसे अच्छा घोड़ा का खाना। अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में जो था, मार्केट में जो दस्तयाब था। अवेलेबल यानी मुहैया या दस्तयाब, जो मार्केट में मिलता था सबसे अच्छा खाना, घोड़े का खाना, वो उसको देता था लाकर। और ऊंची कीमत होने के बावजूद, चाहे तो उसका दाम ज्यादा था लेकिन उसके बावजूद वो घोड़े को सबसे अच्छा खाना देता था, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रामर बताना चाहूंगी मैं। वुड सर्व, यहाँ पे देखिए, कोई भी काम अगर पास्ट में रेगुलर होता था तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं, यूज टू। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती थी पास्ट में। आई यूज्ड टू गो, ठीक है, यानी मैं जाती थी। आई बराबर जाती थी, रेगुलर जाती थी, रोजाना जाती थी, ठीक है। आई यूज टू सिंग, मैं गाती थी। आई यूज टू ड्रिंक, मैं पीती थी। यानी रेगुलर ये काम होता था पास्ट में, अब नहीं होता है, पहले होता था रेगुलर या रोजाना या इस तरह से, मन यानी कि ये हैबिट में था, रेगुलर होता था, उसके लिए यूज टू लगाते हैं, ठीक है। अगर यूज, इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? यूज टू को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसकी जगह में वुड लगाइए। आई वुड गो, आई वुड सिंग, आई वुड ड्रिंक। तो इस तरह से यूज टू को हटाकर वुड भी लगाया जाता है, इस तरह से भी कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, तो ही वुड सर्व यानी वो पेश करता था। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस, ही इवन अपॉइंटेड अ स्टेबल मैन नेम्ड तारिक टू डू ऑल हिज रूटीन वर्क्स लाइक वॉशिंग, फीडिंग एटसेट्रा। ही इवन अपॉइंटेड, यहां तक के, इवन यानी यहां तक के, अपॉइंटेड यानी मुकर्रर करना या रखना, काम पे रखना, मुकर्रर करना अच्छी उर्दू में, मुकर्रर करना या काम पे रखना। स्टेबल मैन यानी अस्तबलदार, जो अस्तबल की देखभाल करता है, अस्तबल में घोड़े की देखभाल करता है, उसको स्टेबल मैन कहते हैं, अस्तबलदार। नेम्ड नाम था तारिक, टू डू करने के लिए, ऑल हिज रूटीन वर्क्स यानी रोजमर्रा के जो भी काम है, लाइक जैसे, वॉशिंग, फीडिंग एटसेट्रा, जैसे कि धोना, नहाना धोना, फीडिंग खिलाना,
तो ही इवन अपॉइंटेड, उसने मुकर्रर कर रखा था, अ स्टेबल मैन, अस्तबलदार को, नेम्ड, नाम था तारिक, टू डू, करने के लिए ऑल हिज रूटीन वर्क्स, यानी रोजमर्रा के काम, लाइक यानी जैसे, मिसाल दिया जा रहा है जैसे, वॉशिंग नहाना धोना, फीडिंग खिलाना वगैरह, इट्सेट्रा के माने वगैरह। आगे देखते हैं। तारिक परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विथ ग्रेट सिंसियरिटी, तारिक अंजाम देता था परफॉर्म्ड यानी अंजाम देना, हिज ड्यूटीज यानी फर्ज या फराइज, अपने फराइज वो अंजाम देता था विथ ग्रेट सिंसियरिटी, काफी संजीदगी के साथ, यानी बहुत अच्छे से, और उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतता था, बहुत अच्छे से ध्यान से वो करता था, वो अपना काम करता था। सिंसियरिटी यानी संजीदगी से। फाइंडिंग तारिक ट्रस्टवर्दी, फाइंडिंग तारिक पाकर, यानी फाइंडिंग यानी पाकर तारिक को, ट्रस्टवर्दी यानी काबिले भरोसा या काबिले एतमाद, भरोसा या भरोसेमंद, ठीक है। तारिक को भरोसेमंद पाकर राघव स्टार्टेड विजिटिंग द स्टेबल लेस फ्रिक्वेंटली, राघव ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, विजिटिंग यानी मुलाकात करना या आना, दौरा करना, ठीक है। राघव ने शुरू कर दिया दौरा करना, द स्टेबल, कहाँ का दौरा करना, स्टेबल का, अस्तबल का दौरा करना, लेस फ्रिक्वेंटली यानी कम, ठीक है, लेस फ्रिक्वेंटली यानी कम। तो जब उसने देखा कि तारिक बहुत अच्छी तरह से घोड़े की देखभाल कर रहा है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आना कम कर दिया। बट लेकिन he continued sending the exclusive food items for his horse to be fed by तारिक, लेकिन उसने जारी रखा, continued यानी जारी रखा, sending भेजना, भेजना जारी रखा, क्या, the exclusive food items यानी खास खुर्दनी अशिया या खास जो खाने पीने का आइटम है, सामान है। एक्सक्लूसिव यानी खास या अच्छा, फूड आइटम्स यानी खाने पीने का सामान, खुर्दनी अशिया खाने पीने का सामान। फॉर हिज हॉर्स टू बी फेड बाय तारिक, फॉर हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े के लिए, उसके घोड़े के लिए, टू बी फेड बाय तारिक यानी जो तारिक उसको खिलाता था, ठीक है। Soon तारिक वॉज ओवरपावर्ड बाय ग्रीड, सून जल्द ही, तारिक वॉज ओवरपावर्ड, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, यानी कि वो गालिब आ गया, लालच उस पर गालिब आ गया, यानी वो लालची बन गया। ओवरपावर्ड यानी वो मगलूब हो गया, किससे, लालच से, यानी वो लालच के जेर असर आ गया। ग्रीड यानी लालच, उसमें लालच भर गया, जेर असर आना, असर आना यानी उसके असर में आना, ओवर पावर के माने असर में आना, और ग्रीड यानी लालच, तो लालच के असर में आ गया, यानी लालच में पड़ गया वो। इंस्टेड ऑफ फीडिंग द फूड टू द हॉर्स, इंस्टेड ऑफ फीडिंग द फूड टू द हॉर्स, ही स्टार्टेड चर्निंग मनी बाय सेलिंग द सील्ड पैकेट्स ऑफ द फूड इन द मार्केट। इंस्टेड ऑफ फीडिंग द फूड टू द हॉर्स, यहाँ पे के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, फीडिंग द फूड खाना खिलाना, किसको, टू द हॉर्स घोड़ा को खाना खिलाने के बजाय, फीड यानी खिलाना, फीडिंग द फूड यानी खाना खिलाने के बजाय, टू द हॉर्स घोड़े को, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, चर्निंग मनी यानी नाजायज तरीके से पैसा कमाना, ठीक है, चर्निंग मनी बाय सेलिंग बेचकर,
द सील्ड पैकेट्स यानी जो जिसका अभी वो बंद पैकेट जो है, बंद पैकेट ऑफ फूड इन द मार्केट, सील्ड पैकेट्स ऑफ फूड इन द मार्केट। जो मार्केट में जो सील्ड पैकेट फूड होता था उसको क्या करता था, वो मार्केट में बेचकर उससे पैसे कमाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड के माने मैंने पहले भी बताया, शुरू करना। चर्निंग मनी, नाजायज तरीके से पैसा कमाना। चर्निंग मनी, ठीक है। बाय सेलिंग, बेचकर, द सील्ड पैकेट्स, जो बंद पैकेट है, ऑफ द फूड, खाने का, इन द मार्केट, बाजार में। स्लोली द हॉर्स टर्न malnourished, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द हॉर्स टर्न malnourished यानी टर्न यानी बदल गया या हो गया, कम खुराकी का शिकार। malnourished यानी अच्छा खाना या कम खाना मिलने की वजह से जो हालत हो जाती है उसको malnourished कहते हैं। तो वो टर्न malnourished यानी कम खुराकी का शिकार हो गया। कम खुराकी का शिकार हो गया। वन मॉर्निंग राघव गेव अ सरप्राइज विजिट टू द स्टेबल। वन मॉर्निंग, एक सुबह, राघव गेव अ सरप्राइज विजिट, अचानक से उसने दौरा किया। सरप्राइज विजिट के माने हैं अचानक दौरा करना। टू द स्टेबल, स्टेबल का अचानक से दौरा किया, यहाँ पे अचानक। विजिट यानी दौरा, ठीक है। टू द स्टेबल यानी अस्तबल का अचानक से दौरा किया। He was taken aback on seeing his horse's flight. He was taken aback, वो हैरत ज़दा रह गया, वो ताज्जुब हो गया। टेकन अबैक मैंने हैरत में रह गया, हैरत में पड़ गया या बहुत ताज्जुब हुआ उसको। ऑन सीइंग, देखकर। हिज हॉर्सेस फ्लाइट, फ्लाइट यानी उसकी दुर्गति, यानी उस इतने बुरे हाल में, हाले जार में, यानी इतना खराब हाल में था वो, बुरा हाल, ठीक है। फ्लाइट, हॉर्सेस फ्लाइट माने घोड़े को इतना बुरा हाल में देखकर वो ताज्जुब में पड़ गया। उसको बहुत हैरत हुई कि इतना अच्छा खाना भेजते हैं उसके लिए रेगुलर मार्केट से खरीद कर, तो वो तो बहुत अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से दुबला पतला हो गया है और उसकी जो बालिदगी है उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा। तो ये सब देखकर उसको बहुत हैरत हुई। द हॉर्स क्राइड हिज हार्ट आउट, वो और घोड़ा वो दिल से रोने लगा, उसका दिल भर आया। क्राइड हिज हार्ट आउट यानी एकदम दिल से रोना, ठीक है। मास्टर तारिक इज वेरी मीन, मास्टर तारिक, मालिक तारिक बहुत मीन है यानी खुदगर्ज है। और ये क्राइड हिज हार्ट आउट यानी दिल से रोना। आई एम बेटर ऑफ ऑन सिंपल हे इफ यू आर बाय माई साइड। तो आई एम बेटर ऑफ, मैं अच्छी हाल में होता, मैं अच्छा होता, ऑन सिंपल हे, वो सूखा घास खाकर, घास बिचाली खाकर मैं अच्छी हालत में रहता अगर आप मेरे साथ होते। इफ यू आर बाय माई साइड, अगर आप मेरे साथ होते। विदाउट डिले, बिना किसी ताखीर के, बिना देरी किए हुए, राघव किक्ड तारिक आउट, राघव ने उसको लात मारकर निकाल दिया। किक्ड आउट यानी लात मारकर निकालना। लात मारकर निकाल दिया, किक्ड आउट, राघव किक्ड आउट तारिक। देर आफ्टर, उसके बाद, he took personal care of the horse, और वो उसके बाद खुद से उसकी देखभाल करने लगा। पर्सनल केयर यानी जाती, पर्सनल के माने होता जाती, ठीक है। वो खुद से उसकी देखभाल करने लगा। केयर यानी देखभाल करना, देखभाल।
तो ही टुक केयर यानी देखभाल करना, और केयर यानी देखभाल, तो ही टुक पर्सनल केयर यानी खुद से उसकी देखभाल करने लगा। किसकी? घोड़े की। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें, और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख सकें, और कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है या कोई सलाह देनी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।